संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका पूछेगा कि चित्र 1 में एक वस्तु का सममितीय दृश्य दिखाया गया है, उचित पैमानों में विमाओं के साथ निम्नलिखित दृश्य तृतीय कोणीय प्रक्षेप में खींचिए। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि तीर ई की दिशा में देखते हुए उत्सेक यानी कि एलिवेशन, और उसके बाद से पार्श्व दृश्य तीर एस की दिशा में, उसके बाद से अनुविक्षेप यानी कि प्लान आपको बनाना है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे बताया गया है नोट के अंतर्गत कि अदृश्य भाग यदि कोई हो तो उसे बिंदुकित रेखाओं से दिखाइए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई आइसोमेट्रिक व्यू दे देगा, आपको जो है वो उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है, यानी कि एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू बनाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है कि ये एलिवेशन है, ये आपका टॉप व्यू है और ये आपका साइड व्यू है। ठीक है, तो आपको यही ड्रॉ करना है। अब आप दो तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो आप इस तरीके से एक्सिस बना के ड्रॉ कर सकते हैं और एक आप जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आपको इसमें ड्रॉ किया हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे केवल उसका जो है वो एलिवेशन इस तरीके से दिखा देंगे, प्लान इस तरीके से दिखा देंगे और लेफ्ट हैंड साइड व्यू इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये भी एक सही तरीका है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसे किस तरीके से तैयार किया है। इसमें इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस तरीके से आप सोच सकते हैं कि फ्रंट से देखने पे ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, टॉप से देखने पे ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है और साइड से देखने पे 2D में ये किस तरीके से दिखाई देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं, तो अगर हम इस इधर से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, मैं यहाँ पे रेखांकित कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद से ये वाला पार्ट नज़र आएगा, उसके बाद से ये वाला पार्ट नज़र आएगा आपको। ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा पार्ट नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइट कम है और यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पार्ट आपको रेक्टेंगल के रूप में छोटा सा ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, तो हम इसको 2D बनाएंगे तो हम वहाँ पे आपको बताएंगे। बस यही चीज़ आपको फ्रंट से दिखेगी, बाकी कोई चीज़ नहीं दिखेगी। यहाँ से देखने पे 2D में इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। केवल ये चीज़ और उसके बाद से ये चीज़ और ये चीज़ दिखेगी। तो इसको 2D में किस तरीके से बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि ये वाला पार्ट हमको दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक 45 का लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हमने एक 45 का लाइन खींच लिया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 15 है और यहाँ से भी 15 है, तो दोनों तरफ से 15 mm जो है वो हम नाप के और एकदम ऊर्ध्वाधर वर्टिकल खींच लेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू में दिख रहा है। फिर हमको जो है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसकी अब जो है वो वेट कितनी है इसकी। तो इसकी वेट यहाँ से नज़र आ जाएगी, ये 15 है, तो हम यहाँ से 15 जो mm है वो फिर हम यहाँ से राइट हैंड साइड की ओर चलेंगे और इधर से भी 15 लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलेंगे, क्योंकि इधर से भी उतना ही सेम डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद से ये हाइट दिया गया है, ये 8 mm का है। ठीक है, तो यहाँ से हम 8 mm भी नाप के और इस तरीके से आके मिला देंगे, तो हमारा केवल ये वाला चीज़ तैयार अभी हो गया। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट तैयार नहीं हुआ है, तो हम इस तरीके से केवल इसको बना लिए। अब देखिए, आपको प्रैक्टिस इसकी करनी ज़रूरी होती है। केवल हम इसमें आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है और साइड व्यू है वो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आपको। उसके बाद से क्या दिख रहा था हमें, उसके बाद से यहाँ से ये वाली चीज़ की हाइट बढ़ रही है, यहाँ से केवल 8 है, लेकिन अगर ये वाला हाइट अगर मेज़र करें तो 8 नहीं है, क्योंकि ये वाला पूरी हाइट 30 है और यहाँ तक 15 है, तो 30 में से 15 घटाएंगे तो ये वाली हाइट अभी हमारी 15 जाएगी और यहाँ पे 8 है, तो कुछ डिफरेंस है, इसलिए ये वाला पार्ट हमको थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से उसको क्या कर दिया, यहाँ से इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना दिया। अब उसको डायमेंशन कैसे करेंगे कि कितना लेना है, तो ये वाला 8 तो हमने यहाँ पे बना दिया था, उसके बाद से देखना है कि क्या है, तो ये पूरा
15 है, यहाँ से नीचे तक का, यहाँ से यहाँ तक का 15 है और ये 8 है, तो 15 में से 8 जाएगा 7। तो यहाँ तक, यहाँ से 7 mm जो है वो नाप के और हॉरिजॉन्टल लाइन से इसे मिला देना है। तो ये वाला पार्ट हमारा बन गया। कौन कौन सा पार्ट बन गया एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा बन गया, केवल इस तरीके से हमने इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इतना हमने ड्रॉ कर दिया। अब बचा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हमको फ्रंट से दिखेगा और ये वाला पार्ट भी हमको फ्रंट से दिखेगा। तो यहाँ पे जो जहाँ से ख़त्म हुई अब ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा क्योंकि ये एकदम क्षैतिज है और सामने से देखने पे ये वाला पार्ट हमें नज़र नहीं आएगा। तो यहीं से लाइन हमारी शुरू होगी। तो यहाँ से लाइन शुरू होगी तो इसकी लेंथ कितनी है, 30 है, इसकी भी लेंथ 30 है। तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से 30 mm की लाइन लाके इसमें मिला देंगे, यहाँ से 30 mm की लाइन लाके इसमें मिला देंगे और यहाँ से 30 mm की लाइन लाके इसमें मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि इसकी यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 15 करेंगे और यहाँ से यहाँ तक 15 करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से हम नीचे इसको इसमें मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू निकल के आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला पार्ट एक खोखला अंदर की तरफ है जो फ्रंट से नहीं दिखेगा, तो उसे हम बिंदुकित रेखा द्वारा, बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इसकी हाइट क्या रहनी चाहिए, कोई हाइट लेकर तो करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रदर्शित किया गया है कि 5 mm इसकी हाइट है नीचे से। ठीक है, तो नीचे से हम यहाँ से 5 mm नोट करके बिंदुदार रेखाओं द्वारा इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एलिवेशन हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी आपको समझने में पीडीएफ के द्वारा, लेकिन मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इमेजिनेशन करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यही सोचना है कि ये दिखता कैसे है। अगर हम फ्रंट से इस जो है वो फिगर को देखते हैं तो हमको कौन कौन सा पार्ट दिखेगा, और उसके बाद से आपको उसको इमेजिनेशन करके 2D डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं टॉप से कि टॉप से देखने पे क्या क्या दिखेगा। यहाँ से हम टॉप से देखते हैं तो एक तो ये वाला पार्ट दिखेगा हमको, फिर ये वाला पार्ट दिखेगा और अंदर वाला पार्ट भी दिखेगा। ठीक है, और अंदर वाला पार्ट दिख गया, उसके बाद से ये वाला पार्ट भी हमें दिखेगा, ये वाला पार्ट भी दिखेगा और ये साइड वाला भी पार्ट सेम तरीके से दिखेगा। अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं टॉप से। तो जो जो ऊपर से देखने पे नज़र आएगा सिर्फ वही देखना है। तो ये एक पूरा भाग नज़र आएगा और ये पूरा भाग नज़र आएगा। ठीक है, तो इसे किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ से ही देखते हैं या फिर नीचे की तरफ से ही देखते हैं। तो नीचे की तरफ से ये एक लाइन नज़र आएगी जो कि 45 mm की होगी। तो यहाँ पे हमने 45 mm की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद से हमको क्या नज़र आएगा, उसके बाद से हमको ये वाली लाइन नज़र आएगी और ये वाली लाइन नज़र आएगी जो कि दोनों की डिस्टेंस 45 ही है। तो हमने यहाँ से इसको 45 तक यहाँ तक कर लिया और 45 तक यहाँ तक कर लिया। ठीक है, उसके बाद से क्या नज़र आ रही है कि यहाँ से 15 की एक और लाइन नज़र आ रही है और 15 की एक और लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि 45 से ही जुड़ी हुई है। तो 45 के बाद से यहाँ पे 15 एक और ऐड करेंगे और 15 एक और ऐड करेंगे। तो 45 और 15 कितना हो गया, 60 की लाइन ये पूरी ऊपर तक हो गई। ठीक है, और उसके बाद से ये तीनों की जो चौड़ाई है ये इस तरीके से 15 15 15, तो 15 तियाँ 45। तो नीचे की भी चौड़ाई 45 थी और ऊपर की तरह की भी चौड़ाई 45 होगी। तो ये एक तरीके से क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इस तरीके की एक संरचना बनेगी। अब जो है वो अंदर क्या क्या ड्रॉ करना है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। तो ये देखिए यहाँ पे ये 15 की चौड़ाई है और उसके बाद से फिर यहाँ पे 15 की चौड़ाई है। तो ऊपर से 15 mm नीचे आएंगे। तो 15 mm नीचे आके इस साइड की ओर आपको 15 mm चलना है, फिर 15 mm नीचे आके इस साइड की ओर 15 mm चलना है। और ये भी हाइट आपकी 15 है, ये भी हाइट आपकी 15 है और ये भी हाइट आपकी 15 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ऊपर से तो ये भी एक लाइन की तरह दिखेगा जो कि आपका 45 mm का होगा। तो ये भी एक लाइन की तरह दिखेगा। तो हम इसे मिला देंगे और ये जो दिख रहा है ये लाइनिंग, तो इसे भी हमने यहाँ से इस तरीके से मिलाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली पूरी स्ट्रक्चर बन गई। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं।
अब और कुछ दिख रहा है, अब यहाँ से देखिए और कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा चीज़ दिख रहा है? ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हमको दिखेगा। तो ये कैसे दिखेगा? इस तरीके से हमको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लंबाई क्या होगी? 45 होगी। तो यहाँ से 45 अगर हम लेंगे तो बिल्कुल नीचे क्षैतिज लाइन से टच करेगी, और इसको हम बना लेंगे एकदम जो है वो पूरी तरीके से दिखे, डॉटेड नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट हमको दिख रही है। जो पार्ट दिखेगी उसको हम जो है वो अच्छे तरीके से चटकार लाइन से करेंगे, और जो नहीं दिखेगी उसको बिंदुदार लाइन से करेंगे। ठीक है। और अब बारी आती है कि ये वाला पार्ट हम इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से 20 mm यानी कि नीचे से 20 mm आपको चलना है ऊपर की तरफ, और ऊपर से 20 mm नीचे की तरफ चलना है, और उसके बाद से हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से 20 mm पे निशान लगा के और डॉटेड लाइन हम कर देंगे, और ऊपर से 20 mm का निशान लगा के डॉटेड लाइन हम कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? प्लान बन जाएगा, यानी कि टॉप व्यू बन जाएगा। देखिए, केवल इमेजिनेशन करना है कि ऊपर से हमको देखने से क्या दिखेगा। ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट भी दिखेगा। तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा, ऐसे। ठीक है। उसके बाद से क्या दिखेगा? उसके बाद से ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला पार्ट हमको किस तरीके से दिखेगा? ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। इस तरीके से हमको ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला सिर्फ। ठीक है। तो यही हमारा है, और ऊपर की तरफ एक और लगा के ये वाला पार्ट का, और एक और लगा के, और उसको मिला देंगे, और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है उसे हम प्रदर्शित कर देंगे। तो ये सिंपल में हमारा जो है वो प्लान हो जाएगा, यानी कि टॉप व्यू हो जाएगा। अब बारी आती है साइड व्यू की। साइड से देखने पे कैसा नजर आएगा? तो साइड से देखने पे क्या नजर आएगा? एक ये वाला पार्ट नजर आएगा, फिर एक ये वाला पार्ट नजर आएगा जो कि यहाँ पे है, और फिर ये वाला पार्ट नजर आएगा। बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, आप ही साइड से देखने की कोशिश कीजिए और बताइए कि कौन कौन सा पार्ट नजर आ रहा है। केवल यही पार्ट आपको नजर आएगा, ये वाला पार्ट नहीं नजर आएगा, क्योंकि हम साइड से इधर की तरफ से देख रहे हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से एक बिल्डिंग को ऊपर से देखने पे कैसा नजर आ रहा है, सामने से देखने पे कैसा नजर आ रहा है, और साइड से देखने पे कैसा नजर आ रहा है, उसी तरीके को आपको जो है वो 2D में दिखाना है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, तो ये वाले पार्ट को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? एक तो ये वाली लाइन ऐसे खींच देंगे सीधे, उसके बाद से यहाँ से 20 mm चलेंगे, जो कि ये वाला है। ठीक है। उसके बाद से ऊपर भी चलना है 5 mm, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ऊपर 5 mm हमने चल दिया। फिर ये वाली हाइट भी 20 है, तो हमने यहाँ पे 20 चल दी। फिर ये वाली हाइट 5 है, नीचे उतरना है, तो यहाँ पे हमने नीचे आ गया। और उसके बाद से फिर ये वाली पार्ट कितनी है? ये वाली पार्ट भी 20 है, तो हम यहाँ से 20 आ गए। ठीक है। उसके बाद ऊपर चलना है, तो ऊपर 15 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ऊपर हमने 15 चल दिया। ठीक है। उसके बाद से डायरेक्ट इसको जोड़ देना है। ठीक है। तो डायरेक्ट जाके कहाँ पे जोड़ना है? 15 mm के पहले, यानी कि यहाँ पे अगर दिखाए तो इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई ये 15 है, तो इसकी चौड़ाई 15 हमें ऐसे नज़र आएगी। ठीक है। और उससे अगर लंब डालेंगे हम तो यहाँ तक आएगा, और यही आके मिल जाएगा इस तरीके से। और बाकी ये वाला जो पार्ट है वो, ये वाला पार्ट कुछ ऊंचा है और ये वाला पार्ट कुछ नीचा है, तो ये इस तरीके से आएगा हॉरिजॉन्टल टाइप से। इसको ज़रा बना दें ऐसे। ठीक है। यहाँ पे हो गया। उसके बाद से क्या नज़र आएगा आपको? उसके बाद से ये नज़र आएगा। तो ये वाला पार्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये वाला 15 है, ऊपर से 15 है, तो 15 से लेके और यहाँ से ये वाला पार्ट 15 है, ये वाला पार्ट भी 15 है, और यहाँ से ऐसे वर्टिकल लाएंगे, इंक्लाइन लाएंगे और 8 हाइट पे रोक देंगे, क्योंकि यहाँ तक की हाइट 8 है। तो यहाँ से 8 mm पे हम एक क्षैतिज रेखा लगा के और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। पहले सबसे पहले इस तरीके से खींचा गया है, फिर ये वाला जो पार्ट मैंने बताया जैसे कि वैसे आपको बना लेना है। और उसके बाद से क्या करना है कि ये 15 mm, ये जो 15 mm है, ये वाला 15 mm, यहीं से तो ये इंक्लाइंड होना शुरू हुआ है, तो इसी ऊपर से 15 mm पे ला के और उसके बाद से यहाँ से ये जो 15 mm है उससे 8 mm ऊपर ले जाके, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? 8 है। ठीक है। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए इमेजिनेशन करके। तो ये 8 है हाइट,
और यहाँ से 15 लाए तो ये यहाँ पर पहुँचा, तो ये 15 से सीधे 8 पे हम इंक्लाइंड लाएंगे, तो इस तरीके से साइड व्यू हमारा बन जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और अच्छे तरीके से आप इसको बनाना सीख जाएंगे। इसमें हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे छोड़ देंगे, बनाएंगे नहीं, तो ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती चली जाएगी। मैं भी आया था फर्स्ट सेमेस्टर में, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले मैंने इसे अच्छे से समझा। ठीक है, आप अपने दोस्तों से, आप अपने जो है वो क्लासमेट के साथियों से, उसके बाद से इंटरनेट पे ऑनलाइन चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए इन सबको आइडिया के द्वारा सीखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से कुछ आइडिया दे पाया हूँ। अगर इसके विषय में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।